नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, केजरीवाल ने बनाया बड़ा गेम प्लान, अचानक एलजी से मिलने का मांगा समय, इन्हें बनाएंगे सीएम। वहीं राहुल गांधी से डरी एनडीए, खुलेआम दे दी सुपारी की। साथ ही झारखंड में भाजपा नीतीश चिराग में सीट बंटवारे पर मारामारी की और बैकफुट पर आई मोदी सरकार करवाने जा रही जातीय जनगणना की। वहीं सीबीआई को तोता बताने पर धनगढ़ को लगी मिर्ची की। इधर यूपी में योगी के लिए अखिलेश ने बढ़ाई टेंशन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल कल शाम 4:30 बजे एलजी से मिलेंगे, सीएम पद से देंगे इस्तीफा। आप संसदीय कमेटी की बैठक हुई शुरू, नए सीएम पर होगी चर्चा। शिंदे के विधायक बोले, राहुल की जेब काटने वाले को इनाम। संजय गायकवाड़ ने कहा 11 लाख दूंगा। आरक्षण पर कांग्रेस नेता के बयान से नाराज। अमित शाह बोले, कश्मीर में आतंक को पाताल में दफन कर देंगे। अब्दुल्ला को कांग्रेस ने देशद्रोही कहा, अब राहुल उनके साथ ही इलू इलू कर रहे। सीएम सिटी रहे करनाल में बीजेपी को बागियों का चैलेंज। खट्टर के दिल्ली जाते ही 5 बड़े चेहरे छोड़ गए पार्टी, केवल एक को मना पाए बड़ौली। तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल, नीतीश कुमार को लेकर दिया विवादित बयान, जेडीयू को आएगा गुस्सा। कोलकाता डॉक्टर कांड पर ममता बनर्जी ने 5वीं बार डॉक्टरों को बुलाया, कहा ये आखिरी मौका। डॉक्टर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग पर अड़े। हरियाणा चुनाव से केजरीवाल के इस्तीफे का कनेक्शन। आपने इमोशनल कार्ड खेलने का बनाया प्लान। 1.5 लाख वॉलंटियर्स मैदान में डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। गाजियाबाद उपचुनाव में खेला कर सकते हैं कांग्रेस और सपा, बीजेपी की बढ़ रही टेंशन। भाजपा को फिर लगा तगड़ा झटका, अब मनीता गर्ग ने बढ़ाई टेंशन, कांग्रेस में हुई शामिल। जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार, आरएसएस की भी सहमति के बाद मंथन तेज। एनडीए गठबंधन में आधा दर्जन सीटों पर फंसा पेश, नीतीश कुमार और चिराग को बड़ी उम्मीदें। क्या गहलोत को दिल्ली का सीएम बनाकर हरियाणा साधेंगे केजरीवाल? सीएम की रेस में सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर पर, दलित डिप्टी सीएम पर फिदा। राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण खत्म करना। सम्राट चौधरी बोले, कांग्रेस ने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया, मोदी के रहते कोई खत्म नहीं कर सकता। सिरसा में गोपाल कांडा के समर्थन में पीछे हटी भाजपा, पार्टी कैंडिडेट ने नाम लिया वापस। बसपा और इनेलो पहले ही कांडा को सपोर्ट कर रही। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी की अहम बैठक, जदयू दफ्तर पहुंचते ही नाराज हुए बिहार के यह मंत्री। कर्नाटक के मंगलुरु में बीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन जारी, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नाराजगी, बैरिकेडिंग तोड़ी, आरएएफ के जवान तैनात। बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे, वापसी की तैयारी। दिलावर पर खड़गे को मारने का षड्यंत्र रचने का आरोप, नड्डा पर भी 3 केस दर्ज। अनिल विज के कार्यक्रम में हंगामा, किसान और समर्थक आमने सामने हुए, माहौल बिगड़ता देख गाड़ी में बैठकर निकले पूर्व गृह मंत्री। अमृतपाल के साथ ही राउके ने एनएसए को दी चुनौती, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की, केंद्र सरकार व डिब्रूगढ़ जेल को नोटिस। यूपी में दांव आजमाएगी चिराग पासवान की पार्टी, 2027 में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा। आपका फैसला व्यापारिक सौदा, केजरीवाल को लेकर ये क्या बोल गई कांग्रेस, संदीप दीक्षित ने लगाए गंभीर आरोप। सीबीआई को पिंजरे का तोता बताने वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति धनगढ़ की आई नसीहत। खुशी है, सीबीआई ने गणपति बप्पा को अगली तारीख नहीं दी, उद्धव सेना का जस्टिस चंद्रचूड़ पर तंज। सपा ने कश्मीर में उतारे प्रत्याशी, 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी के विस्तार के लिए अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला। चलिए जानते हैं अब प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। केजरीवाल कल शाम 4:30 बजे एलजी से मिलेंगे, सीएम पद से देंगे इस्तीफा। जी हां, बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है। इसी समय केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं में अगले सीएम को लेकर चर्चा हुई। मिली जानकारी के मुताबिक आज आपकी राजनीति
राजनीतिक मामलों की कमेटी बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें नए मुख्यमंत्री समेत पार्टी के आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। हालांकि दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अभी सीएम के नाम पर चर्चा नहीं हुई है। इस पर फैसला केजरीवाल के इस्तीफे के बाद विधायक दल करेगा। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद चर्चा है कि कैलाश गहलोत, गोपाल राय, अतिशी और सुनीता केजरीवाल में से कोई एक सीएम बन सकता है। आपको क्या लगता है कौन सीएम बनेगा? कमेंट जरूर करिए। शिंदे के विधायक बोले राहुल की जीभ काटने वाले को इनाम। संजय गायकवाड़ ने कहा 11 लाख दूंगा। बता दें कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना से विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। संजय ने आज कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उन्हें इसका इनाम मिलेगा। जो भी राहुल गांधी की जीभ काटेगा उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। संजय ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में होने का फर्जी नैरेटिव सेट कर वोट हासिल किए। संजय ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में होने का फर्जी नैरेटिव सेट कर वोट हासिल किए। आज वे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पिछड़े वर्ग, ओबीसी और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। बता दें तो राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर थे। भारत में आरक्षण कब तक चलेगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल के इसी बयान को भाजपा तोड़ मरोड़ कर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। क्या वो इस चाल में कामयाब हो पाएगी? कमेंट जरूर करिए। तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल, नीतीश कुमार को लेकर दिया विवादित बयान, जेडीयू को आएगा गुस्सा। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर समेत बिहार में अपराध चरम पर है। रोज लूट, डकैती, दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं। राज्य में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने की जगह शराब खोजने में लगी है। तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंधे, बहरे एवं गूंगे हो चुके हैं। उन्हें न कुछ दिखाई पड़ रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है। वह कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। जनता डबल इंजन की सरकार से उब चुकी है। हरियाणा चुनाव से केजरीवाल के इस्तीफे का कनेक्शन। आपने इमोशनल कार्ड खेलने का बनाया प्लान। 1.5 लाख वॉलंटियर्स मैदान में। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गेम प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के जरिए पार्टी के नेता हरियाणा चुनाव के दौरान इमोशनल कार्ड खेलेंगे। वे केजरीवाल के जेल जाने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घटनाओं को चुनावी मुद्दा बनाकर उछालेंगे। इसके अलावा सभी बड़े चेहरे और खुद केजरीवाल बड़ी रैलियों की जगह डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। इससे उन्हें उन लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। साथ ही वह अपनी पार्टी का एजेंडा जमीनी स्तर पर लोगों को समझा पाएंगे। भाजपा को फिर लगा तगड़ा झटका। अब मनीता गर्ग ने बढ़ाई टेंशन, कांग्रेस में हुई शामिल। जी हां, बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब नगर पालिका के अध्यक्ष मनीता गर्ग ने भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि बागियों को मनाने में बीजेपी से आगे कांग्रेस रही है। बता दें कि सोहना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय मैदान में उतरी तावड़ नगर पालिका के अध्यक्ष मनीता गर्ग ने भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना के समर्थन में अपना नामांकन भी वापस ले लिया। मनीता गर्ग भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। आरएसएस की भी सहमति के बाद मंथन तेज। जी हां, बिहार देश का ऐसा पहला राज्य था जहां जातिगत जनगणना कराई गई। फिर उसके आधार पर ही आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया गया। यह काम नीतीश कुमार की सरकार ने कराया था और अब वो भाजपा के साथ गठबंधन में है। केंद्र सरकार भी उनके सहयोग से चल रही है और राज्य में भी भाजपा और जेडीयू का साथ है। कई बार जेडीयू की ओर से जाति जनगणना की मांग की जाती रही है। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी पिछले दिनों ही डिमांड की थी। कांग्रेस, सपा, आरजेडी समेत देश के तमाम बड़े राजनीतिक दल यह मांग लगातार उठा रहे हैं। अब खबर है कि मोदी सरकार भी इस विकल्प पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनगणना के लिए काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान होगा। अभी सरकार इस बात को लेकर भी मानसिक रूप से तैयार है कि यदि जरूरी होगा तो जाति का कॉलम भी जनगणना के फॉर्म में दर्ज किया जाएगा। एनडीए गठबंधन में आधा दर्जन सीटों पर फंसा पेच। नीतीश कुमार और चिराग को बड़ी उम्मीदें।
बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जहां आजसू पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन लगभग तय है, वहीं जदयू, लोजपा तथा एनसीपी ने भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सभी दलों का प्रयास है कि जितनी भी सीटें मिले चुनाव एनडीए फोल्डर के तहत ही लड़ा जाए। हालांकि चारों दलों के गठबंधन में विधानसभा की आधा दर्जन सीटें पेश फंसा रही है। इन सीटों पर गठबंधन में सम्मिलित होने वाले 2 या इसमें अधिक दल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापसी की तैयारी, दिलावर पर खड़गे को मारने का षड्यंत्र रचने का आरोप। बता दें कि कांग्रेस राज में बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों की मौजूदा सरकार ने समीक्षा शुरू कर दी है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने रिव्यू के बाद मुकदमे वापस लेने के संकेत दिए हैं। अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन कौन से मुकदमे वापस होंगे। हमने उन मुकदमों की पड़ताल की जो कांग्रेस राज में बीजेपी नेताओं पर हुए। सामने आया कि मौजूदा सरकार के 7 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा 14 मुकदमे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ हैं। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ भी राजस्थान में 3 मुकदमे चल रहे हैं। सीबीआई को पिंजरे का तोता बताने वाले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति धनखड़ की आई नसीहत। दरअसल बता दें कि चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां मुश्किल हालातों में काम करती हैं। इनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना उनके मनोबल को गिराने वाला हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी को भी देश के अहम संस्थानों के बारे में टिप्पणी करने को लेकर सचेत रहना चाहिए। ये संस्थाएं कठिन माहौल में कानून के अंतर्गत काम करती हैं। इन संस्थाओं को हर तरह की गड़बड़ियों पर नजर रखनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।